Good morning all of you. Now I am going to start chapter number 3 class 7 poetry. Poetry का chapter number 3 है The 7 Aids of Man. व्यक्तियों की 7 अवस्थाएं आप लोग इसमें पढ़ेंगे. And this poem is written by William Shakespeare. First of all we read about the poet. William Shakespeare was born in Stratford-on-Avon on April 23, 1564. Avon जो लिखा है AVON, दिस इज़ द प्लेस या बैंक ऑफ रिवर है, इंग्लैंड की नदी है, उसका किनारा है स्टैफोर्ड में. दो द सन ऑफ प्रॉस्परस ट्रेड्समैन, द फैमिली फॉर्च्यून soon declined and 1857 Shakespeare went to London to seek his fortune. Here he turned to the stage first and actor, and then as a playwright he wrote 37 plays, 6 poems, 154 sonnets. He died in his village on April 23rd, 1666. विलियम शेक्सपियर का जन्म स्टैफोर्ड में होता है 23 अप्रैल 1564 को, और यह एक समृद्ध व्यापारी के लड़के रहते हैं. और इन्होंने बहुत सारे जैसे प्लेज़ हैं, नाटक 37 प्लेज़ इन्होंने लिखे, 6 पोएम्स लिखी, 6 पोएम, एंड 154 सॉनेट्स और 154 सॉनेट इन्होंने लिखा. ही डाइड इन हिज विलेज ऑन अप्रैल 23, 1616. और इनकी मृत्यु हो जाती है इनके अपने गांव में हुई. कब? 23 अप्रैल 1616 में. 23 अप्रैल का इनका बर्थडे भी होता है और 23 अप्रैल को इनकी डेथ भी हुई थी. नाउ वी स्टार्ट द पोएम. इस पोएम में आप लोग देखेंगे किस तरह से व्यक्ति की जो 7 अवस्थाएं हैं, कैसे कैसे जन्म होता है, फिर उसके बाद हम लोग लाइफ में क्या क्या करते हैं, और किस तरह से फिर से हम लोगों का एक बार बचपना फिर से आता है, हम लोग बूढ़े जब हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं. तो नाउ वी सी ऑल द वर्ड्स अ स्टेज. जो संसार है, संपूर्ण संसार जो है वह एक मंच है. एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेरली प्लेयर्स. एंड और ऑल द मैन सभी पुरुष, एंड वुमन और महिलाएं, मेरली प्लेयर्स वो सब कलाकार हैं. जो संसार है, संपूर्ण संसार एक मंच है, और यहाँ पे जो महिलाएं और जो पुरुष हैं वो सब यहाँ इसके कलाकार हैं, इस मंच के कलाकार हैं. They have their exists and interest. They have their exists and entrance. उनके आने का और जाने का खुद का रास्ता है. And one man in his time play many parts. And और one man एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो होता है अपने समय में वो इस नाटक में कई सारे भाग लेता है, कई कई तरीके के कार्य करता है. His acts being 7 aids. और उन्हीं जो कार्य हैं, जो उनके कार्य हैं, जिस तरह से वो लोग अपने लाइफ के पार्ट में, इस प्ले के पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी 7 अवस्थाएं बताई गई हैं इस चैप्टर में. उनकी जो भूमिकाएं हैं वो 7 तरीके की हैं. एट फर्स्ट द इन्फेंट. सबसे पहली जो अवस्था है वो इन्फेंट मतलब एक बच्चे के रूप में होती है, जब हम लोगों का किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है. म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स. म्यूलिंग मतलब होता है रोते हुए, ठीक. एंड पकिंग मीन्स होता है वोमिट करना, उल्टी करना. जो एक छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, रोता रहता है और उल्टी करता है. इन द नर्सेज आर्म्स. जो नर्स होती है उसके हाथ पे जब उसको लिए होती हैं, उसकी अपनी गोदी में होती हैं, वो नर्स की गोदी में जब कोई बच्चा होता है तो वह रोता हुआ होता है और वह उल्टी करता है. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल. उसके बाद क्या होता है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. वह रोता हुआ बच्चा जो है स्कूल बॉय बन जाता है, मतलब वह अब रोता हुआ स्कूल का लड़का बन जाता है. जब हम लोग जब कोई भी इंसान जब जन्म लेता है, पहले तो वह छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद वह स्कूल जाता है तो स्कूल बॉय बनता है. विथ हिज सैचल. सैचल मीन्स होता है बैग, झोला जो होता है, अपने बस्ते के साथ. जब बच्चे होते हैं, जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, रोते हैं ना छोटे बच्चे. तो वही बताया जा रहा है कि देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, फिर वह रोता हुआ स्कूल जाने के लिए जो बच्चा होता है अपने बैग के साथ होता है, मतलब वह स्कूल जाने लगता है।
एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। और जो उसका सुबह का जो फेस होता है, चेहरा होता है सुबह, वह एकदम बच्चों का चेहरा देखिए आप लोग, वो एकदम शाइनिंग करता है, चमकता रहता है। और क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंघे के समान रेंगता रहता है। मतलब कि बच्चे जो होते हैं उनका स्कूल जाने का मन नहीं होता है। मोस्टली आप लोग देखेंगे बच्चे जो हैं जब स्कूल उनको जाना होता है तो वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं बच्चे। तो वही बताया जाए, क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंघे के समान रेंगते रहते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे बिना मन के वो लोग किसी तरह से स्कूल जाते हैं। अनविलिंगली टू स्कूल, और अनिच्छापूर्वक से स्कूल जाते हैं बिना मन के। एंड देन द लोअर शाइंग लाइक फर्नेस, और उसके बाद जो इसके बाद की जो श्रेणी होती है, अवस्था जो होती है, उसमें शाइनिंग लाइक फर्नेस, शाइंग मतलब होता है आह भरना, शाई, लाइक फर्नेस जैसे भट्टी, जो फर्नेस मतलब होता है भट्टी, उसमें जैसे धुआं निकलता है, उसी तरह से एक प्रकार का मतलब जैसे आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे विथ अ वोफुल बैलेड, वोफुल बैलेड मतलब होता है दुखी गीत, ठीक, दुखी गीत जो गाते हैं। तो शाइंग लाइक फर्नेस, भट्टी के समान आहें भरता है जब बच्चा अगली श्रेणी में, इस श्रेणी में, इस अवस्था में बच्चा एकदम भट्टी के समान आहें भरता है और दुखी के गीत गाता है। और किस लिए ये करता है, आहें भरता है और दुख के गीत किस लिए गाता है, मे टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी जो उसकी प्रेमिका होती है उसको याद करके, उसकी भावों के बारे में सोच के, ठीक। उसके बाद क्या होता है, देन अ सोल्जर, तब जो इंसान होते हैं, जो व्यक्ति होता है, उसकी भूमिका किसके तौर पर होती है, एक सैनिक के तौर पर। देन अ सोल्जर, तब वह व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है, तब उसकी अवस्था सैनिक की होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओत्सम, और वह विचित्र प्रतिज्ञाओं से, वो ओत्सम मतलब, ओत्सम मीन्स होता है प्रतिज्ञा। उसके बाद विचित्र प्रतिज्ञाओं से, यह जो सैनिक वाली भूमिका होती है, अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति जो है वो प्रतिज्ञा से, विचित्र प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, पार्ड मतलब तेंदुआ, लियोपार्ड जो होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और तेंदुए जैसे दाढ़ी रखता है, मीन्स थोड़ी डेंजरस दाढ़ी रखता है, जिसको देखने में थोड़ा सा डेंजरस लगे, खतरनाक लगे। जीलियस इन ऑनर, और सम्मान पाने के लिए ईर्ष्या रखता है, सम्मान पाना चाहता है वह बहुत अधिक। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, अचानक से और जल्दी से लड़ने लग जाता है, युद्ध करने लग जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन मीन्स होता है कि जल्दी से परिवर्तित हो जाना, ठीक। बबल क्या होता है, जैसे जो आप लोग देखते होंगे बबल्स, बैलून जैसे निकलते हैं और तुरंत से फट जाते हैं, तो एकदम थोड़े समय के लिए ये होते हैं। इवन इन कैनन्स माउथ, यद्यपि कि इन्हें तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार रहते हैं, यद्यपि ये लोग तोप के मुंह के सामने जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो सिपाही होता है, जो सोल्जर होता है, वो क्या करता है, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, जल्दी से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और अचानक से जब भी मतलब होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तुरंत वो लोग खड़े हो जाते हैं। एंड देन द जस्टिस, अब उसके बाद उसकी न्याय करने की उम्र आती है, न्याय करने की अवस्था आती है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन, उसके बाद क्या होता है, जब ये वाली उम्र आती है तो क्या होते हैं वो लोग, जो कोई भी इंसान कैसा हो जाता है, फेयर राउंड बेली, उनका पेट जो होता है वो निकल आता है, एकदम गोला गोला पेट हो जाता है। एंड बियर्ड विथ गुड कैपन लाइन, और जो इनकी स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, उनकी त्वचा जो होती है, उस पर लाइन आ जाती है। विथ आइज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और इस समय उनकी अवस्था में, इस अवस्था में जो उनकी आंखें होती हैं वो गंभीर हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जो दाढ़ी होती है जिसे पहले उन्होंने एकदम लाइक पार्ट कटवाया रहता है, सेट करवाया रहता है, उसको अब वो लोग फॉर्मल कट में रखने लगते हैं एकदम, जब उनकी एज एक न्याय करने वाले की तरह हो गई है, अवस्था जो है उनकी न्याय करने वालों की हो गई है, तब वो अब उनकी आंखें गंभीर हो गई हैं और उनकी दाढ़ी एकदम फॉर्मल कट में हो गई है। फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज मतलब होता है कहावतें, ठीक, बुद्धिमानी भरी कहावतें अब वो लोग बोलने लगते हैं, मतलब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो लोग जान जाते हैं, कई सारे ज़िंदगी के पड़ाव से वो लोग गुजर चुके होते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और उनके पास बहुत सारे आधुनिक और पुराने जिन चीज़ों का उन्हें अनुभव है, उसके उदाहरण उनके पास आ जाते हैं, हो जाते हैं।
एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वे अपने जो पार्ट है उस नाटक का उसे निभाते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, और जो छठी अवस्था है वह बदल जाती है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। एकदम मतलब अब जब छठवीं अवस्था होती है तो क्या होता है, एकदम पतले दुबले हो जाते हैं, एंड स्लीपर्ड पैंटालून, और एकदम जैसे जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग स्लीपर पहनने लगते हैं और पतलून पहनने लगते हैं। वो पतलून पहने हुए व्यक्ति हो जाते हैं और चप्पल पहनने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज़, और उनका जो चश्मा होता है वो उनकी नाक पे आ जाता है, मीन्स उन लोगों को कम दिखाई पड़ने लगता है और उनका चश्मा एकदम नाक पे आ जाता है। एंड पाउंच ऑन साइड, पाउंच ऑन साइड का 2-3 अर्थ है, जैसे आप लोग अगर समझें तो पाउंच ऑन साइड जैसे जो दादाजी लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, जब कहीं भी जाते हैं तो उनके पास क्या होता है, एक थैला होता है, ठीक, कुछ ना कुछ वो ज़रूर लेके आते हैं, है ना। और आप लोग ये भी कह सकते हैं पाउंच ऑन साइड मतलब उनकी जो, जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, कोई भी इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी स्किन जो होती है, चमड़ी जो होती है वो लटक जाती है, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ। अब आगे, हिज यूथफुल हॉज वेल सेव्ड, हॉज मतलब होता है पोशाक, अ वर्ड टू वाइड, जो उनकी जब वो युवा थे तो उनकी होज जो पोशाक थी, वेल सेव्ड जो उस समय बहुत अच्छी रही होगी, अ वर्ड टू वाइड, अब वह देश के लिए, संसार के लिए, मतलब एकदम जैसे जो दादाजी के कपड़े होते हैं हम लोगों के घर में, वो सब क्या होते हैं, एकदम से ओल्ड हो जाते हैं, एकदम पुराने हो जाते हैं, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो वो बताया जा रहा है कि उसको संसार से बाहर कर दिया जाता है, मतलब उसके संसार में कोई जगह नहीं रह जाती। फॉर हिज श्रंक सैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और फॉर हिज श्रंक सैंक मतलब होता है पैर के जो नीचे का भाग होता है वो सिकुड़ जाता है, उनका जो पैर का नीचे का भाग होता है वो सिकुड़ जाता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। ट्यूनिंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, ट्यूनिंग अगेन टूवर्ड्स, और उनकी आवाज़ जो होती है फिर से चाइल्डिश, पहले की तरह जैसे उनके बचपन में आवाज़ थी उस तरह से वो बदल जाती है। कैसी हो जाती है, ट्रिपल पाइप्स, पाइप्स मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे जब देखिए जो दादाजी लोग होते हैं, बाबा लोग जो होते हैं, उनके जब दांत टूट जाते हैं तो क्या होता है, जब वो लोग बोलते हैं तो अजीब सी आवाज़ निकलती है ना, अजीब सा सुनाई पड़ता है। तो वही बताया जा रहा है कि वाद्य यंत्र जैसे कोई, जब वो लोग बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे वाद्य यंत्र की आवाज़ आ रही हो। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उनकी आवाज़ में जब वो लोग बोलते हैं तो सीटी जैसे सुनाई पड़ती है, क्योंकि उनके टीथ जो हैं वो टूट चुके होते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इस तरह से जो अंतिम भूमिका है, अंतिम अवस्था है उनकी वह आ जाती है। दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो क्या करती है, इस विचित्र और यादगार इतिहास को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। इज सेकेंड चाइल्डनेसनेस, और फिर से मतलब दोबारा जो है, एक बार ऐसा बचपन जो होता है, बचपन जैसे होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग अपने से बहुत कुछ मतलब बहुत कम ही चीज़ें कर पाते हैं। उसी तरह से जब हम लोग वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब भी जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है इस सेकेंड चाइल्डनेसनेस, बचपन जो है फिर से लौट आता है, दोबारा हम लोग एकदम बचपन में आ जाते हैं। एंड मेयर ऑब्लिविएशन, और बहुत ज़्यादा भुलक्कड़पन हो जाता है, जो जिन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है वो लोग भूलने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं। एंड सांस टीथ, सांस आइज़, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग, और वो लोग कैसे हो जाते हैं, बिना दांत के हो जाते हैं। सांस टीथ बिना दांत के हो जाते हैं, सांस आइज़ बिना आँखों के हो जाते हैं, सांस टेस्ट और उनको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं मिलता, सांस एवरीथिंग, और कुछ समय के बाद सब चीज़ों के बिना मतलब हर चीज़ें उनसे छिन जाती हैं। इस तरह से आप लोगों ने इस चैप्टर को देखा। अगर किसी भी स्टेंजा में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस पोएम में द 7 एथ्स ऑफ मैन जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, तो आप लोग पूछिएगा अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर। थैंक यू।